नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा नाटक है अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल का है। इससे संबंधित हम इसका कुछ मुख्य अंश है वो पढ़ेंगे। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? भगवती, सुक्का, अलगू, राजी, इंद्र, नंदो, लच्छी, मिनको, काका, हरकू, मोसिया, तेजई, मूरत, हीरा, रामदीन, जोखन। नाटक का कुछ सारांश इस प्रकार है। नाटक में भगवती नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी का नाम क्या होता है? सुका होता है। वह उसे छोड़कर इंद्र नामक किसी व्यक्ति के साथ भाग जाती है। कुछ पैसा लगाकर वह उसे अपने घर लाता है। उसके हाथ का खाना पानी कुछ नहीं लेता। उसके लिए खाने के लिए भी अलग बर्तन है। जो मन करता है उसके मन करता है तो वह सुक्का को पीटता है। उसके दो तीन दोस्त हैं जो उसे चढ़ाकर सुक्का को ज़्यादा पिटवाते हैं। भगवती की बहन नंदो रहती है जो खुद चोरी करके सुक्का का नाम फंसाकर उसे अपने भाई से पिटवाती है। भगवती के भाई का नाम क्या है? अलगू है। उसकी पत्नी का नाम राजी है। ये दोनों सुक्का को मानते हैं, यानी कि उसकी काफ़ी इज्जत और सम्मान है वो करते हैं। मिनको भगवती के चाचा हैं जिसने उसकी शादी करवाई थी और वो बार बार भगवती को समझाते हैं कि सुक्का को मत मारो, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। रामदीन साहब का कर्ज अधिक हो जाने के कारण वह भगवती को एक बार एक बोरा धान दरवाजे से उठाकर ले जाता है। दूसरा व्यक्ति जोखन है जिसे भगवती ने कर्ज लिया है। वह भी भगवती का आलू ले जाता है। भगवती के बहुत मारने पीटने पर वह एक दिन यह कह देने पर भी उसकी पत्नी बांझ है, क्योंकि भगवती ने उसके पेट पर लात मारी थी। सुक्का घर छोड़कर एक एक कुएं में डूबने जाती है, लेकिन जिस कुएं में कूदती है उसमें पानी नहीं रहता है। भगवती सुक्का को निकाल कर लाता है और जमीन पर ढकेल देता है। भगवती का दोस्त मूरत उसे सलाह देता है और सुक्का का आँख फोड़ दो। एक दोस्त बोलता है उसके हाथ पैर काट दो। भगवती सुक्का को रस्सी से बांध देता है और सभी को सिखाता है कोई उसे खाना ना दे। भगवती लोहे का छड़ छिपाकर सुक्का के मुंह में पास लाने को लाता है, लेकिन अलगू बचा लेता है। बारिश होने लगती है। सुक्का अब रस्सी से में नहीं बंधी है। तभी रात को इंद्र मिलने आता है, लेकिन सुक्का उससे कहती है तब क्यों नहीं मौका ढूंढा जब मैं जानवरों की तरह पीटती हुई अपने इस पावे से बंधी जा रही थी, जब मैं गर्म सलाख से दागी जा रही थी। इंद्र सुक्का को उसके साथ भागने को कहता है, लेकिन सुक्का कहती है तू चोर है, तूने मरे हुए और को भी मारा, खुद भी तो मरा ही, दूसरों को सदा मारने के लिए रास्ता दे दिया, अखिल से बघेल का नाम दिया। अब कौन नाम देना चाहता है? इंद्र चाकू तक दिखाता है, लेकिन सुक्का उसके साथ नहीं भागती। नाटक के तीसरे भाग में भगवती लच्छी नामक लड़की से शादी कर लेता है जिसको उसने खरीदा है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। राज्य को सुक्का के लिए हमेशा भगवती से लड़ती थी। वह अलग हो चुकी थी। अलग होने का कारण क्या था? भगवती का दूसरा शादी करना, जिसके विरोध में अलगू था। लेकिन लच्छी सुक्का को खूब मानती थी, बिल्कुल सोच जैसा व्यवहार नहीं करती। लच्छी की शादी हीरा नाम के लड़के से होने वाली रहती है, लेकिन भगवती उसे खरीद लेता है। उसकी शादी हीरा से टूट जाती है, लेकिन लच्छी अभी भी हीरा से ही प्रेम है वो करती है। भगवती मूरत को तेजई का पैसा देकर इंद्र के घर आग लगवा देता है। सुक्का कैसे भी करके लच्छी को हीरा के साथ भगवा देती है। उसको खोजने से भगवती इंद्र का नाम फंसाता है। उससे लड़की में भगवती घायल हो जाता है। नंदो भी ससुराल से लौट आई है। उसका पति ससुर उसे खूब मारते थे। सुक्का भगवती की सेवा भाव करती है, वह उससे बदला नहीं लेती। धीरे धीरे भगवती का दिल पिघलने लगता है। एक दिन एक अंदर कटार लेकर भगवती को मारने आता है, लेकिन सुक्का गंडासा से अंदर इंद्र का हाथ काट देता है। इंद्र सुक्का के हाथ में गंडासा छीन लेता है और भगवती को मारने चाहता है, लेकिन बीच में सुक्का आ जाती है। इसे सुक्का मर जाती है। भगवती करुणापूर्ण आवाज में कहता है खूनी मैं हूँ, सुक्का का खून मैंने किया है, मैंने किया है। इस प्रकार से आवाज़ है वो आती है। इसका था एक समरी टाइप में थी। अब हम कुछ इसका मुख्य अंश, मुख्य कथन है वो पढ़ते हैं। मुहूर्त का कथन क्या कहता है? कुछ मर्द जन्म से ही मेरे होते हैं, औरत का नाम लेते ही हा हा लक्ष्मी है, गऊ है, उस पर हाथ नहीं। इस प्रकार से वो कहता है।
तेजाई कथन क्या कहता है, बस चंदन लगाकर उन्हें दोनों वक्त पूजो हूँ, पूजो नहीं सूझो औरत, औरत की जात इनका तो मुंह तोड़कर रख दे। सारा जहर तो इनकी आंख और जबान में है। तेजाई का ये कथन है। आज तक मैंने उसको चौके पर पैर नहीं रखने दिया। जो बह गई उसके हाथ का छुआ मैंने दाना पानी लूंगा। राम राम मैंने अपने बर्तन तक उससे नहीं चलाए। एक पित्तल की थाली, एक कांच का लोटा, ये दोनों मैंने उसे दे दिया है। थाली के ऊपर से खाना डाल दिया जाता है और लोटे के ऊपर से पानी, बस। भगवती कथन है, सुक्का के संदर्भ में ये कहती है। तेजई का कथन क्या कहता है, घर की सारी कुटाई पिसाई काम उससे लो और तिल भर इधर उधर कर दे तो उसे जूता दे डंडा। ये तेजई कथन है। सुक्का के संदर्भ में कथन कहती है कौन, मूरत। अपनी गाय है, चाहे जैसे हम उसे बांधें, चाहे जैसे हम उसे दुहे, अपने हाथ से खुद एक लोटा पानी पीने लायक न मैं इसे रहने दूंगा। जन्म भर याद रहेगा कि किसी मर्द के पाले पड़ी थी। भगवती का कथन है सुक्का के लिए। अलगू कथन सुक्का के लिए क्या कहता है, अलगू, दुनिया में कितनी औरतें इस तरह होती हैं लेकिन फिर घर बार वापस आ जाती है। उनकी मान मर्यादा होती है। घर गृहस्थी में अगर कोई बात हो भी गई तो मर्द उसका पुतला नहीं टांगता, न कुत्ता भौंकता है, न पैरों जागता है, लेकिन एक तुम हो कि बात बात पर नाच खड़ी कर देते हो। अलगू का कथन है सुक्का के संदर्भ में। इसकी दवा किसी के पास नहीं है, मेरे लिए सबके पास दवा है क्योंकि मैं औरत हूँ, बदनाम हूँ। सुक्का का कथन है। अगला कथन भी सुक्का का ही है। क्या कहती है, उससे मेरी शादी हुई, ये मेरा कसूर है। मैं भागी, पकड़ी गई, मुकदमा चला, मैं उसे छोड़कर फिर इस घर में आई, ये भी मेरा ही दुख है। मैं मरने बही गई तो मुझे अंधा कुआं ही मिला। क्या क्या कहूँ, किससे कहूँ, यानी कि उसके जीवन में दुख ही दुख था। मैं भी साफ कहती हूँ, आग लगे मड़वे बजर पे ब्याहे, मैं तुम्हारी बात सहने के लिए नहीं हूँ। तुम्हारे सहे हुए जिस पर भगवान का कोप है, मैं न तुम्हारा खाती हूँ न पीती हूँ। अजीब कथन है भगवती के लिए। सुक्का कथन अलगू के लिए क्या कहता है, सुक्का, मर्द होकर ऐसी बात करते हो बाबू। इन रस्सियों को तैयार करने वाले और इनसे गांठ बनाने वाले जब तक वे हाथ मौजूद हैं तब तक केवल इन रस्सियों को काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बाबू। सुक्का का कथन है ये अलगू के संदर्भ में। सांप जब चलता है, जब उसकी आहट को कोई नहीं पाता, तभी उसकी काट इतनी बिखदर होती है, यानी इतनी खतरनाक है वो होती है। सुक्का कथन क्या है, मुझे घर की हवा तक से घृणा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं सांस तक न लूँ, लेकिन ब्याह कर जब मैं इस घर में लाई गई तब इस घर से मुझे रखेल कहा। कचहरी से लौटकर जब मैं इस घर में आई तब घर ने मुझे बघेल कहा, और जब इस घर में खींच कर लाई गई तब काला घर मुझे चुड़ैल कह रहा है। यानी कि नारी की स्थिति किस प्रकार से कितनी खराब थी उसके बारे में हमें बताया है। हमारे बाबा एक बात कहा करते थे, मोसिया, कि औरत और भेड़ कोई दो चीज़ें नहीं होती, न दिमाग न रीढ़ की हड्डी, बस इनकी एक चीज़ होती है गर्दन। जिस किसी ने गर्दन नाप ली बस उन्हीं की हुई। भगवती का कथन है सुक्का के संदर्भ में। मैं उसके लिए कभी तेरे सामने रोने लगी गई, वह मेरा पति है, मुझे मारता है तो उसे क्या, तू कौन होता है कहने वाला। ये सुक्का का कथन है। इंद्र जब उसे शादी करने का प्रस्ताव है वो रखता है, वह मेरा पति है, मुझे मार डालेगा तो क्या, मुझे मंजूर है। वह उसकी मार, उसकी यातना और कमालपुर की कुएं नदी नाले सब, लेकिन किसी भी हालत में तू नहीं, न तेरी दया, न तेरा गांव, न कलकत्ता, न बम्बई, न सुख न भोग, कुछ नहीं। सुक्का का कथन है इंद्र के लिए। न रो मेरी लच्छो, रोने के लिए मैं ही हूँ, मेरे जीते अगर तुम्हें कोई रोना पड़े तो मेरे आंसू बेकार है। सुक्का कथन है ये लच्छी के लिए। बुढ़ना धंसना बहुत बड़ा पाप है। लोग बताते हैं कि इस तरह मरने से आदमी शैतानों के गिरोह में चला जाता है और उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता। एक शैतान से बचने के लिए सदा के लिए शैतान हो जाना, फिर कभी ऐसी बातें न सोचना, ये सुक्का कथन है लच्छी के लिए। एक औरत को यातना देने के लिए दूसरी औरत की भी यातना की जाती है, और काका तुमसे क्या कहूँ, लच्छी देवी जैसी है। सुक्का मिनको काका से ये बातें वो कहती है। मैं यहाँ शिकंजों में अकेली रह लूँगी, लेकिन मुझे संतोष होगा कि तुम्हें तो छुड़ा सकी। सुक्का कथन है लच्छी के लिए। अगर वह कुआं सच अंधा होता तो उसमें दो चार जहरीले सांप जरूर होते,
ऊपर से घास फूस लता बमों से ढका होता और उसमें कोई मुझे गिरी हुई न देख पाता। मुझे खूब मालूम है, ऐसे कुएं में एक बार गिरकर आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकलता, लेकिन मैं निकली हूँ। ये कथन किसका है? सुक्का का है। अंधा कुआं यही है कि जिसमें संग में ब्याही गई हूँ, जिसमें एक बार मैं गिरी और ऐसी गिरी कि फिर न उभरी। न कोई मुझे निकाल पाया और न मैं खुद निकल सकी और न निकाल पाऊंगी। सुक्का का ये कथन है। मेरी माँ कहा करती थी, जिस औरत के पेट में 2 मुँहे बच्चे ने अपना मुंह नहीं मारा, वह औरत नहीं बबूल का पेड़ है, जिस पर जल्दी पंछी भी नहीं बैठते। सुक्का का कथन है। और ये भारतीय समाज की इस तरह की स्थिति है किस प्रकार से उस पर अत्याचार है वो किए जाते हैं। कल हम कुछ अगला नाटक कोई लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। खूब पढ़े खूब बढ़े। धन्यवाद।